सुप्रभात बच्चों, हम अनिल गोस्वामी आपका हिंदी टीचर। इस ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 9 जिसका नाम है सर्वनाम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वनाम जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, अगर आप अच्छे तरीके से मन लगा करके इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हम इस वीडियो के अंतर्गत ही आपको लर्न करा देंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप मन बना के सुनेंगे तब सभी स्टूडेंट्स, अगर ये आप तय कर लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपका ध्यान यहीं पे है, तो मैं इसे इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको यहीं पे इस क्लास में ही आपको देखते देखते ही लर्न हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप सीधे सिंपल सी भाषा में बोल दीजिए कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये हुआ सर्वनाम आपका। क्योंकि संज्ञा के बदले जैसे राम घर जाता है तो उसके जगह पे हम, राम के जगह पे हम लिख सकते हैं कि हम घर जाते हैं, तुम घर जाते हो या वे घर जाते हैं, हुआ ना। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, वे आदि। दूसरा, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। मेरे साथ बोलिए, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के बदले, पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं? क्योंकि वह चाय पीती अगर होता तो वह स्त्री हो जाता, लेकिन वह चाय पीता है, या मैं चाय पीता हूँ या तुम चाय पीते हो, ये क्या है? जो वह है, यह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात समझ में आ गई? दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या प्राणी का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा घर है, वह पत्र पढ़ रहा है, यह मेरा घर है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या प्राणी का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा घर है, यानी यह निश्चित हो रहा है यह मेरा ही घर है, किसी दूसरे का नहीं। वह पत्र पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि वह पत्र पढ़ रहा है, अभी वह पढ़ ही रहा है, यह निश्चित है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिनसे ये बोध हो, चाहे वह वस्तु हो या फिर कोई प्राणी हो, जिससे बोध हो वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और बोध तभी होगा जब वह निश्चित होगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, ठीक इसका उल्टा है, इसमें होता है इसमें नहीं होता है, बस अंतर इतना है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, अब कोई कौन बुला रहा है? अब ये क्लियर हो कि नहीं कोई बुला रहा है। अब कौन बुला रहा है, अगर यह क्लियर होगा तब तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तो आपको पता होगा, तब तो आपको ज्ञान होगा कि नहीं हाँ मुझे कौन बुला रहा है। अब हम सिर्फ आपसे कह दें कि अरे आपको कोई बुला रहा है, तो पूछेगा ना भैया कौन बुला रहा है?
आखिर ज्ञान हमें कैसे होगा? तो इसमें बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगले या पिछले उपवाक्य का संबंध जोड़ने के लिए होता है, उन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाए, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ा जाए, तो वहां पे क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपने किस्सा सुना है, ये आपके भाषा में ही किस्सा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा काम करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, है ना? तो वही चीज है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बात समझ में आ गई? अब पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने या वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न भी पूछते हैं या फिर उससे जोड़ते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। आप कौन हैं? यह प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और आपसे करीबी भी हो रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या है? पूरी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है। लास्ट, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से अपनापन, अपना महसूस हो अथवा निजता का बोध होता हो, यानी अपनत्व का बोध होता हो। निजता मतलब अपना, पराया नहीं, अपना का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहा कि तुम्हें अपना काम समय पे करना चाहिए, तो मैं आपसे करीबी हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अनजान अगर होते तो नहीं बोलते। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया सर्वनाम के बारे में। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अब हम अगले डे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना नोटबुक पूरा कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और जैसा कि कल 15 अगस्त है, आप घर पे भी रह करके सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।